आज की इस वीडियो में सीखेंगे गणित के चिन्हों का नियम। ठीक है, तो यहाँ गणित के नियम सीखते हैं। पहला नियम क्या होता है जी? पहला नियम होता है धन गुणा धन। ठीक है, या प्लस गुणा प्लस बराबर होता है प्लस। ठीक है, या हम लोग कह देते हैं धन गुणा धन बराबर धन। ठीक है, यहाँ दूसरा नियम होता है ऋण गुणा ऋण बराबर धन। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, जो पहला नियम लिखा हूँ देखो, यहाँ भी धन है यहाँ भी धन है, और उन दोनों धन का क्या हो रहा है? गुणा। ठीक है, धन धन का जब गुणा करेंगे तो धन होगा, और ऋण गुणा ऋण यानी समान चिन्ह, ठीक है, उसका जब गुणा करेंगे तो धन होगा। यानी समान चिन्हों का जब गुणा करेंगे तो धन होगा और असमान चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ तीसरा लिख लेते हैं। तीसरा, जैसे यहाँ धन है गुणा यहाँ माइनस है ना, धन का गुणा ऋण के साथ होगा, तो इसका जो देखो ये चिन्ह धन है ये ऋण है, यानी अलग अलग चिन्ह है, तो इसका जो आंसर गुणा करने पे आएगा वो ऋण में आएगा। ठीक है, चौथा यहाँ ऋण कर लेते हैं और यहाँ गुणा धन। ठीक है, देखो ये भी असमान है, ऋण है पहले गुणा में और फिर धन। ठीक है, तो इसका जो चिन्ह बदलेगा वो ऋण में। मतलब आप लोगों को जो ध्यान देना है गुणा करते समय गणित के सवालों को, अगर दोनों चिन्ह समान समान है तो धन होगा, जैसे ऋण समान है तो धन हुआ। अगर दो संख्याओं के बीच गुणा करते हैं जिसका एक चिन्ह धन है एक चीज ऋण है तो ऋण होगा, ऋण या धन का गुणा करेंगे तो ऋण होगा। ठीक है, इसको आप लोग माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो ये गणित के चिन्हों के नियम के अनुसार जैसे हम लोग सवाल हल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने चारों नियम सीख लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों को गुणा करना है या सवालों को बना के देखना है, जिससे हमको और अच्छे से सवाल समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ मैं पहला नियम अनुसार देखो, जैसे यहाँ कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे यहाँ ले लेते हैं 2 गुणा 2। ठीक है, जब ऐसे कोई संख्या लेते हैं, देखो इसके पास कोई चिन्ह नहीं मतलब धन है, इसके पास कोई चिन्ह नहीं मतलब धन है, तो ये धन धन का गुणा हुआ मतलब धन ही होगा। ठीक है, अब गुणा करेंगे तो कितना लिखेंगे? 2 दूने 4। ठीक है, अगर दूसरा नियम के अनुसार, जैसे दूसरा सवाल के अनुसार, जैसे यहाँ मैं लिख लेता हूँ 3 यानी -3 गुणा -3। ठीक है, तो पहले हमको चिन्हों का गुणा करना होता है, फिर उसके बाद संख्याओं का। ठीक है, पहले चिन्ह का गुणा करें, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाता है? प्लस। तो यहाँ जो प्लस होता है वो उसको लिखते नहीं है। ठीक है ना, तो नहीं लिखते हैं लेकिन छिपा रहता है। ठीक है, अब माइनस माइनस का प्लस हो गया, और 3 और 3 का गुणा कर दिए तो कितना होगा? 9, 3 तिया 9। ठीक है, अब तीसरा नियम के अनुसार करते हैं, जैसे यहाँ मैं कोई संख्या ले लेता हूँ 4, वो कौन से में रहेगा? प्लस में। अब गुणा करेंगे जैसे -3 के साथ। ठीक है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस का क्या होता है? माइनस। अब गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्लस है कुछ नहीं है मतलब प्लस रहता है, और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस का जब गुणा करेंगे तो कितना होगा? पहले तो चिन्हों का गुणा करना है, यानी प्लस माइनस का माइनस होगा। अब संख्या का गुणा करेंगे, 3 और 4 का गुणा करेंगे तो 3 चौक 12। ठीक है, चौथा नियम के अनुसार हल करेंगे। चौथा नियम में चलो 2 गुणा 4। ठीक है, अब देखो ये नियम के अनुसार क्या है? पहले माइनस और यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो माइनस प्लस का जब गुणा करेंगे तो माइनस प्लस का क्या होगा? माइनस। ठीक है, यहाँ जब गुणा करेंगे तो ये डायरेक्ट बदल जाता है। ठीक है, अब 4 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 8, यानी -8। ठीक है, तो इस प्रकार चिन्हों का नियम का जब हमको याद रहता है तो हमको गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, यहाँ जैसे प्लस माइनस है तो माइनस लेना जरूरी है। ठीक है,